day, class. Today, the topic that we are going to discuss is monetary policy. Let's see what it is. Okay, so monetary policy, as its name says, monetary, yani money. This policy belongs to the control of money supply. मॉनेटरी पॉलिसी इज बेसिकली फ्रॉम द डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी हम इस पॉलिसी के थ्रू क्या करते हैं, हम डिमांड को कंट्रोल करते हैं. एक सेंट्रल बैंक जो है वो चैनलाइज करता है या रेगुलराइज करता है किसी भी कंट्री के अंदर उसके डिमांड साइड को थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी. और इसको हम किस तरह से ये कौन से टूल्स यूज करते हैं और किस तरह से हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है स्टेट बैंक किसी भी कंट्री में यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी, वील बी लुकिंग इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स. सो मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी classified either in expansionary or contractionary monetary policy. These two types are the types of monetary policy that we'll be discussing in our coming slides. Okay, so here we have three tools of monetary policy. जिसमें number one पे है discount rate. It says that the adjustment in the short-term interest rates, यानी ये हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, चेंजेस करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, यानी थोड़े देर के लिए इंटरेस्ट रेट के अंदर. इट्स अ पॉलिसी टूल फॉर सेंट्रल बैंक. ठीक हो गया. क्या करते हैं कि कमर्शियल बैंक्स कैन यूजुअली टेक आउट शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक टू मीट देयर लिक्विडिटी शॉर्टेजेस. मोस्टली कमर्शियल बैंक्स जो है वो स्टेट बैंक के से लोन्स लेते हैं ताकि उनकी जो शॉर्ट टर्म यानी एक साल के अंदर जो छोटे छोटे लिक्विडिटी के इश्यूज हैं, उनके कैश अगर शॉर्टेज या किस तरह के, तो वो लोन्स सेंट्रल बैंक से लेते हैं. तो इन रिटर्न फॉर द लोन्स जो वो सेंट्रल बैंक से लेते हैं, द सेंट्रल बैंक चार्जेस देम इंटरेस्ट रेट. जाहिर है जैसे हम लोग बैंक से अगर लोन लेते तो बैंक हमें इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसी तरह से हमारे कमर्शियल बैंक्स जब सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं तो उस इंटरेस्ट को डिस्काउंट रेट कहा जाता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे पहला टूल है. हाँ, अब इस टूल को किस तरह से हम यूज करते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, दैट वील बी सीइंग. नंबर 2 पे है हमारे पास रिजर्व रिक्वायरमेंट. कमर्शियल बैंक्स आर ऑब्लिगेटेड टू होल्ड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ अ रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक. सारे कमर्शियल बैंक्स को स्टेट बैंक की तरफ से एक लिमिट दी जाती है कि इतना अमाउंट या इतना पाकिस्तानी रुपये, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आपको अपने हमारे पास एज अ रिजर्व रखना है. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप विद द बैंक. जैसे हमारे पास भी एक कमर्शियल भी हमें बैंक में एक सर्टेन अमाउंट, कहीं 500 कहीं 1000 रखना पड़ता है अपने अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए, तो उसी तरह से कमर्शियल बैंक्स को भी सेंट्रल बैंक के पास एक रिजर्व रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है. नंबर 3 इज ओपन मार्केट ऑपरेशन. The central bank may also use open market operation with the government issued securities to affect the money supply in the economy. यानी थर्ड जो टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक परचेज कर देता है लोगों से या लोगों को सेल कर देता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए. अब इनको डिटेल में जो कि किस पॉलिसी में किस तरह से यूज होते हैं, दैट विल बी लुकिंग इन अवर नेक्स्ट स्लाइड्स. These are the types of expansionary monetary policy. Number 1 is expansionary monetary policy. Aims to increase aggregate demand and economic growth in the economy. यानी ये पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अप्लाई की जाती है. किस तरह से? बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड. तो अगर हमें डिमांड को इंक्रीज करना है तो हम लोग यूज करते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी. किस तरह से? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स कटिंग इंटरेस्ट रेट्स और इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. यानी इसके अंदर हम लोग इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं जो सेंट्रल बैंक करता है, और उसके बाद क्या, इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोन टेकिंग पावर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लोन्स लिए जाते हैं, और लोन्स अगर लोगों के पास ज्यादा होते हैं तो यानी लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं, तो दैट मींस मनी सप्लाई इंक्रीजेस. If the economy to forecast to enter into recession, they are likely to cut interest rates and to try to boost to
इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ या टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी जब किसी इकोनॉमी को लग रहा होता है कि उनकी डिमांड कम हो रही है चीजों की, उनके पास पोटेंशियल कस्टमर नहीं है जो चीजें खरीदे, तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को या डिस्काउंट रेट को लो कर देता है ताकि लोग लोन्स लें, इन्वेस्टमेंट्स आए, लोगों के हाथ में पैसा हो, चीजों की डिमांड बढ़े, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पीड अप हो। आई होप आई एम क्लियर। Okay, here we go with the tools of expansionary monetary policy. Number one is lower the short-term interest rate. अब क्या हो रहा है? By decreasing the short-term interest rate, the central bank reduces the cost of borrowing to commercial banks. So banks give more loans, money supply increases. यानी अब स्टेट बैंक ने सबसे पहले क्या किया कि इंटरेस्ट रेट जो था उसको शॉर्ट टर्म के लिए डिक्रीज कर दिया। जैसे अगर करंट बजट आप लोगों ने देखा हो तो इसमें भी हमारी करंट गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम किया है ताकि ताकि लोग ज्यादा बोरो करें, बैंक्स ज्यादा बोरो करें। जब लोग और बैंक ज्यादा बोरो करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर ज्यादा आएगी क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा है, लोगों के पास पैसे ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा, इसका मतलब डिमांड ज्यादा होगी चीजों की। तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ टूल फॉर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। Number two, second tool is reduce the reserve requirements. In order to increase the money supply, the central bank may reduce reserve requirements. यानी मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए कंट्री के अंदर स्टेट बैंक क्या करता है? रिजर्व रिक्वायर्ड जो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास लाजमी अमाउंट रखना होता है उसकी लिमिट वो कम कर देते हैं। In such a case, commercial banks would see extra funds, यानी कमर्शियल बैंक को जाहिर स्टेट बैंक के साथ अब कम पैसे रखने हैं ना, तो उनके पास कुछ फंड्स एक्स्ट्रा हैं टू बी लेंट आउट फॉर देयर क्लाइंट्स, जो अब ये पैसे वो फर्दर आगे लोन्स में लोगों को देके मनी सप्लाई को कंट्री के अंदर या इकोनॉमी के अंदर बढ़ा सकते हैं। द थर्ड टूल इज ओपन मार्केट ऑपरेशन. It may decide to buy a large amount of government issued securities, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, from the institutional investors to inject additional cash into the domestic economy. यानी इसके अंदर क्या है कि आपकी सेंट्रल बैंक जो गवर्नमेंट के इशू किए हुए बॉन्ड्स होते हैं, लाइक प्राइस बॉन्ड्स हैं या कोई और तरह के सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं जो पहले स्टेट ने गवर्नमेंट ने इशू किए हुए थे, वो सेंट्रल बैंक लोगों से वापस खरीद लेता है और उनको उसके अगेंस्ट वो पैसे देता है। इस तरह से क्या हुआ कि इकोनॉमी के अंदर और मनी इंजेक्ट हुई, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। सो दीज आर द थ्री टूल्स to expand money supply, or we can say to expansionary monetary policy. Okay, so now number two, that is the second type of monetary policy is called contractionary monetary policy. जैसे इसका नाम कह रहा है contractions यानी कम करना, expansion का opposite. So it is a type of monetary policy that intend to reduce the rate of monetary expansions. यानी हम इसमें मॉनेटरी एक्सपेंशंस जो हमने पैसे का इंजेक्ट किया था उसको हम रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे टू फाइट इन्फ्लेशन। क्योंकि तो पहले हमारे मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया था क्योंकि चीजों की डिमांड बढ़ गई थी। तो एट टाइम्स गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगानी पड़ती है इफ द गवर्नमेंट हैज टू फाइट फॉर इन्फ्लेशन। A rise in inflation is considered the primary indicator of an overheated economy, which can be result of extended periods of economic growth. यानी अगर एक ऐसी इकोनॉमी जिसके पास काफी इकोनॉमिक ग्रोथ के पीरियड्स आ रहे थे, जिनका मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, तो उन कंट्रीज के अंदर आपका इन्फ्लेशन का एलिमेंट आ जाता है। इस सिनेरियो में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी भी कभी कभी यूज करती है मनी सप्लाई को मार्केट से या इकोनॉमी से वापस निकालने के लिए। द पॉलिसी रिड्यूसेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी to prevent excessive speculations and unsustainable capital investment. यानी ये गवर्नमेंट पैसे वापस लोगों से लेके उनकी जो एक्स्ट्रा जमा किए हुए पैसे होते हैं वो उनसे वापस ले लेती है, उनकी इन्वेस्टमेंट पावर को कम कर देती है। आई होप आई एम क्लियर। Okay, now we have tools of contractionary monetary policy. अब आप देख सकते हैं कि these are the same three tools, लेकिन इनकी यूजेज ऑपोजिट है। यानी दिस इज इंक्रीज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट. The interest rate and the primary
मॉनेटरी पॉलिसी टूल जो है, जो सेंट्रल बैंक के पास होता है, तो कमर्शियल बैंक्स कैन यूजुअली टेक शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक टू मीट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शॉर्टेजेस. तो इन द टर्म्स ऑफ जब हम कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी लगा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं. तो जब जैसे ही आपकी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, तो बैंक्स के पास रेट बढ़ गया तो वो बोरो कम करेंगे, ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और इकोनॉमी से मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी. नंबर 2 इज रेज द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. अब दिस इज अगेन द ऑपोजिट. Commercial banks are obliged to hold the minimum amount of reserve with the central bank. यानी जो मिनिमम अमाउंट उनको सेंट्रल बैंक के साथ रखना होता है. A rise in the required reserve amount would decrease the money supply in the economy. यानी जैसे ही अगर रिक्वायर्ड रेट रिजर्व रेशो में इंक्रीज कर दिया गया, तो क्या होगा, जाहिर है सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स को फिर सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा पैसे रखने पड़ेंगे, तो उनकी लोन गिविंग एबिलिटी कम हो जाएगी. इसी तरह से इकोनॉमी से ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कम हो जाएगी. द थर्ड टूल इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, sell securities. Now this is the opposite of the previous one. The central bank is involved in open market operations by selling and purchasing government issued securities. जो central bank कर रहा होता है, कभी sell करता है, कभी purchase करता है. The central bank can reduce the money circulation या money supply in the economy by selling large portions of government securities. अब इसने यहाँ पे opposite काम किया. Last में उसने purchase की थी जब हम expansionary की बात कर रहे थे. In contractionary, गवर्नमेंट ने वही सिक्योरिटीज क्या करनी है, सेल की लोगों को, यानी सिक्योरिटी देके उसके अगेंस्ट लोगों से पैसे ले लिए. तो इसका मतलब लोगों के पास पैसे, मनी सप्लाई कम हो गई, तो इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शनरी मनी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई हो गई. तो दीज वर द 3 टूल्स जो सेंट्रल बैंक यूज करता है आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करने के लिए. ठीक हो गया. Now here we have a quick summary of our today's lecture. In the left side of the table आप देख सकते हैं all 3 tools, यानी discount rate, reserve ratio और open market operation, जो ये 3 tools हैं किसके, monetary policy के. When we come up to the expansionary monetary policy, you can see कि हमने discount rate भी कम किया ताकि लोगों की borrowing ability बढ़े. हमने reserve requirement भी कम की ताकि banks के पास ज्यादा पैसे हों further loans देने के लिए. और ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटीज बाय करती है, यानी सिक्योरिटी लोगों से लेके उसके अगेंस्ट उनको मनी सप्लाई कर देती है. तो इकोनॉमी में ये तीनों टूल्स के अगेंस्ट क्या होता है कि आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है. दिस इज द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. कमिंग टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यू सी द थिंग्स आर ऑपोजिट. यानी क्या हुआ, डिस्काउंट रेट बढ़ गया. डिस्काउंट रेट बढ़ गया तो लोग लोन कम लेंगे, जाहिर है, क्योंकि उनको हैवी इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है. फिर उसके बाद रिजर्व रेशो बढ़ गया. रिजर्व रेशो इंक्रीज, इसका मींस के कमर्शियल बैंक्स हैव टू पुट लॉट ऑफ मनी विद द सेंट्रल बैंक, तो उनके पास फंड शॉर्टेज हो जाती है फर्दर लोन्स देने के लिए. इन द लास्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है गवर्नमेंट, सिक्योरिटीज सेल कर देती है, यानी सिक्योरिटी देके लोगों से पैसे वापस ले लिए, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है. I hope we are clear with monetary policy, its 3 tools, expansionary monetary policy, contractionary monetary policy, और उन दोनों policies के अंदर ये तीनों tools किस तरह से use होते हैं. I hope this table has made everything clear to you. Thank you class for listening me patiently. If you have any questions, do ask me. Stay home, stay safe. Goodbye.